जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विशाल में। दोस्तों, आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी जितने हमारे SSC GD 2021 के कैंडिडेट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप तैयारी जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उसमें जाइए, ऐड हो जाइए। हर रोज 2 से 3 सेट पर डे करंट अफेयर्स प्लस लूसेंट के जितने हैं हमारे मिक्स GK GS करंट अफेयर्स सभी उसमें सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे और फिर रात को 9 बजे आपको सेट आता है। आप जाइए, उसमें ऐड हो जाइए और उस सेट को बनाइए और फिर अपने काबिलियत को देखिए कि हाँ मैं कितना नंबर ला सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक से एक महारथी भरे हुए हैं। आप भी जाइए, उसमें कंपटीशन कीजिए और ज़रूर अपने को और जो है लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका मेरिट के समय ये ना सोचना पड़े कि मेरा 1 नंबर कम आ गया, आधा नंबर कम आ गया, 2 नंबर कम आ गया। अभी से इस तैयारी पे लग जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है और कैंडिडेट भी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए लॉस क्या है कि NCC कैंडिडेट बहुत सारे ऐड हो जाएंगे, जिनको सीधा सीधा जो तीनों किया है उसको 5% का प्रॉफिट होने वाला है, और जो 2 किया है उसको 3%, और जो 1 किया है उसको 2% का प्रॉफिट होने वाला है। यानी 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर जो है उसमें ऐड होने वाला है। तो आप समझिए कि कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है, इसलिए आप सभी कोशिश कीजिए। और मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपको कहीं भी दिक्कत है, फिजिकल, मेडिकल, रिटन, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो उसके लिए मैं हूं। आप कमेंट में बताइए, या जो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां से आके भी मेरे पर्सनल मैसेज मेरे को कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है SSB और CISF में मेनली अंतर क्या है, हम SSB क्यों चूज करें, हम CISF क्यों चूज करें, इस पे जो है हमारा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम SSB का। SSB का हर एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ड्यूटी, सैलरी, आपका फैमिली फैसिलिटी, आपका छुट्टी ज़्यादा क्यों है, CISF से छुट्टी आपका ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो टोटल चीज़ मैं पहले SSB के बारे में बता देता हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको CISF के बारे में बता देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ड्यूटी की बात की जाए तो SSB का जो ड्यूटी मेनली होता है ना, भारत भूटान और भारत नेपाल के बॉर्डर पे जो है आपको SSB का ड्यूटी दिया जाता है। और CISF का बात किया जाता है, CISF का मेनली जो भी ड्यूटी होता है वो आपको जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे हमारा मेट्रो हो गया, हमारा जैसे विक्टोरिया पैलेस हो गया, या बड़े बड़े ऐसे चीज है जहां पे उसके देख रेख के लिए हमको CISF का जो है डिप्लॉय वहां पे किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि छुट्टी कम हो जाती है। CISF में छुट्टी कम है, SSB में छुट्टी ज़्यादा है। क्यों और कितना मिलता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि SSB में 60 दिन EL और 15 दिन CL मिलता है, जबकि CISF में मात्र 30 दिन EL है और 15 दिन CL है। इसके अलावा भी बहुत सारी छुट्टियां हैं जो आप ले सकते हैं। कभी आप RD परेड वगैरह में अगर जाते हैं 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, तो आपको स्पेशल लीव मिलता है। तो वो सबके लिए होता है, चाहे CISF हो, BSF हो, ITBP है, सब पे वो लागू होता है। जो भी वहाँ जाता है उसको स्पेशल लीव मिलता है। लेकिन मेनली मैं लीव की बात कर रहा हूँ, तो SSB में 60 दिन और 15 दिन और CISF में 35 दिन और 15 दिन है। यानी सीधा सीधा 1 महीने का कम मिलता है, यानी 1 महीने का अंतर होता है आपको CISF की छुट्टी में। लेकिन CISF में ये फैसिलिटी है दोस्तों कि आप वहाँ फैमिली रख सकते हैं। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, फैमिली रख सकते हैं। और दूसरा, 12 महीने ड्यूटी और 13 महीने का पेमेंट मिलता है हमको CISF में। यानी CISF में 1 महीने का पेमेंट ज़्यादा मिलता है। ठीक, ये तो मेनली आपकी छुट्टी की बात हो गई। सैलरी दोस्तों, अगर आपका बेसिक पे 21,700, यानी आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा या फिर अभी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसका पूरा आप पढ़िएगा, तो उस पर लिखा होता है आपका बेसिक पे 21,700 रुपया। तो ये सब पे होता है, चाहे CISF हो, ITBP, BSF, सब पे ये जो है आपको इतना ही होता है। फिर उसके बाद जैसे आपका डिप्लॉय होगा तो अकॉर्डिंग टू आपका लोकेशन आपका अलाउंस मिलता है। हिल एरिया में है तो 17,300 मिलेगा, ENO में है तो 9,700 मिलेगा, बॉर्डर पे है तो 6,000 मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे 7,400 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 7,000 भी मिलता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपको वहाँ पे मिलता है। लेकिन दोस्तों फिर आती है फैमिली फैसिलिटी। तो CISF वालों के बल्ले बल्ले है, वो एकदम कहीं भी रहते हैं, फैमिली एकदम रख सकते हैं। लेकिन SSB का जो दोस्तों, आप अगर ANO ड्यूटी में, एंटी नक्सल ऑपरेशन, SSB 2 बटालियन है जो आपको छत्तीसगढ़ में है, या फिर आपको चले जाइए उधर झारखंड में है, तो ANO ड्यूटी में आप फैमिली नहीं रख सकते। अगर आप पीसफुल एरिया में तो फैमिली बिल्कुल रख सकते हैं। उसमें भी आपको बटालियन में रहना पड़ेगा दोस्तों। आप बटालियन में हैं तब फैमिली रख सकते हैं। अगर आप
कंपनी में या बीओपी में है तो आप बिल्कुल फैमिली नहीं रख सकते, क्योंकि कंपनी और बीओपी जो होता है ना ये ऑपरेशनल एरिया में आता है, इसलिए यहाँ पे फैमिली आपको अलाउ नहीं होता है। ठीक, ये तो हो गई दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, मैं बता दिया आपको, ड्यूटी बता दिया, सैलरी बता दिया, छुट्टी बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कैजुअलिटी किस में ज़्यादा होती है, किस में खतरा ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि खतरा देखिए, हम घर पे हैं तभी भी खतरा है, बाहर है तभी भी खतरा है, और कहते हैं ना जाको राखी साई या मार सके ना कोई। ठीक है, अगर हमें कुछ होने वाला होगा तो हम सिविल पर्सन में भी कुछ हो सकता है, घर में भी रहे तो कुछ हो सकता है, अगर नहीं होने वाला है तो हमको 7 गोली लगे फिर भी हम बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए घबराना नहीं है फोर्स में जाने से। सबसे अच्छी नौकरी सबसे कम टाइम में, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 10वीं पास पे आपको 40,000 35,000 सैलरी कौन देता है। मेरे साथ जितने भी हमारे दोस्त हैं बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए पता नहीं क्या क्या किए हुए हैं, 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए खर्च करके, फिर भी आज उनको सैलरी देखो 12 घंटे 15 घंटे ड्यूटी है और 12-15 हज़ार का सैलरी है, उसमें भी ड्यूटी 12-12 घंटे ड्यूटी वहाँ पे देते हैं। ठीक दोस्तों, अगर ड्यूटी की बात किया जाए तो मैं आपको ड्यूटी के बारे में एकदम बता देना चाहता हूँ। एसएसबी का जो ड्यूटी है वो होता है आपको 2 घंटे ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट। ठीक, आपको 2 घंटे ड्यूटी और 6 घंटे रेस्ट होता है। सीआईएसएफ में लगातार ड्यूटी 8 घंटे की होती है, ये अकॉर्डिंग टू आपका एसओपी होता है ना उसके अनुसार होता है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेंथ फुल है तब, लेकिन कभी कभी स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जैसे हमारे बटालियन से जो है इलेक्शन ड्यूटी या फिर कहीं और ड्यूटी डिप्लॉय हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाता है तो ड्यूटी तो देना पड़ता है। तो एसएसबी में क्या होता है 3 घंटे ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट, फिर 3 घंटे ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट, ये चलते रहता है गार्ड ड्यूटी में। ठीक, लेकिन सीआईएसएफ में 8 घंटे के बदले कभी 9 घंटे कभी 10 घंटे भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन एसएसबी में दोस्तों अगर आप गार्ड ड्यूटी में नहीं है, अगर आप ऑफिस में है, बिल्कुल आप ऑफिस में जा सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो बिल्कुल ऑफिस में आप जा सकते हैं। ठीक है, आप ऑफिस में जाइए, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ है, ऐसा कोई नहीं है। गर्ल्स भी टैलेंटेड होती है, वो भी ऑफिस में जाती है और बैठती भी है। ठीक है, और काम भी करती है। तो ऑफिस वालों की 3 या 4 दिन पे कभी कभी एक दिन जो है नाइट ड्यूटी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेनली हमारा हो गया सीआईएसएफ और एसएसबी के बारे में फुल डिटेल। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो के लास्ट में जय हिंद जय भारत।